पता है, मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम चला रही थी एंड आई केम अक्रॉस अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेज। उस पेज का नाम है ब्राइट द सोल फाउंडेशन। इट्स रन बाय अ गर्ल कॉल्ड पूजा शर्मा, जो लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती है। when I see such kind of meaningful pages, when I see such kind of pages जो निस्वार्थ ऐसा काम करते हैं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है दैट द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फुल ऑफ बैड पीपल, नॉट ओनली फुल ऑफ शेडी पीपल, बट कुछ ऐसे प्यारे लोग भी दुनिया में हैं जो सच में कहीं ना कहीं ऐसा काम कर रहे हैं जो उनके मन में पता नहीं कहाँ से आया होगा, बट दे आर रियली रियली डूइंग the most beautiful, the most authentic work a human can ever do. अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज डू गो एंड फॉलो दैट पेज एंड डू सपोर्ट दैट लेडी। जब कभी जीवन में एक ऐसा मौका मिले कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की हेल्प कर सकते हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज डू दैट, क्योंकि जीवन का जो सत्य है ना, वो सिर्फ मृत्यु है और उससे पहले, उसके बाद बाकी जो सब है वो इल्यूजन्स हैं, पार्ट ऑफ योर रोल प्ले है, पार्ट ऑफ द मूवी है जो भगवान जी ने आपके लिए डायरेक्ट की गई है, भगवान जी ने आपके लिए डायरेक्ट की गई है। बाकी सब कुछ मृत्यु से पार है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करके उनसे जीवन बीमा के बारे में बात करके उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी। बस शर्त ये है कि वो मेरी बात सुन लें, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू पॉलिसी, व्हेन इट कम्स टू इंश्योरेंस, व्हेन इट कम्स टू जीवन बीमा इन इंडिया, तो सबसे पहला रिएक्शन आइदर फोन कट करना होता है और ग्राउंड लेवल पर एक सिंपल प्यारी सी लाइन बोली जाती है कि मेरे पास ऑलरेडी पॉलिसी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बट जो रियलिटी है, जो इंडियन स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं, वो ये कहते हैं कि मुश्किल से 13 से 15% परिवार ही जीवन बीमा को लेकर जागरूक हैं और किसी ना किसी प्रकार से जीवन बीमा लेकर बैठे हैं। और ये कहीं भी नहीं है बातों में, स्टैट्स में, फिगर्स में कि वो परिवार अपनी इनकम के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड हैं या नहीं है, या फिर उन परिवारों में डिक्लेरेशन है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज की या नहीं। सब वहीं का वहीं रह जाता है। बट जब एक इंसान ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, जब एक इंसान कहीं ना कहीं अपने शायद अच्छे कर्मों की वजह से, या शायद अपने कर्मों को जो उसके यहाँ के लिए थे उनको पूरा करने के बाद यहाँ से चला जाता है, तो उनके पीछे कोई होता है जो उनके ऊपर निर्भर था। जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है, अगर वो आपके परिवार का सोल ब्रेड अर्नर है, तो उनके जाने के बाद परिवार में अगर डिक्लेरेशन नहीं थी सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट की, लाइफ इंश्योरेंस की, तो अ फैमिली हैज टू गो थ्रू अ लॉट एंड लॉट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, अप्स एंड डाउन्स। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि उस परिवार को कई कई साल लग जाते हैं, समटाइम्स इवन 2 to 3 decades, सिर्फ उस चीज से संभलने के लिए, खास करके इफ द पर्सन हैज गॉन एट अ वेरी यंग एज। और इन चीजों से पार उतर पाना इज नॉट एट ऑल इजी, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया बदलती जा रही है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है, इतनी इनोवेशंस आ रही है, इतना कंपटीशन आ रहा है, नो मैटर इन व्हाट कंट्री, इन व्हाट रीजन आर यू लिविंग, बट येस, अकॉर्डिंग टू आवर पेरेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू आवर ग्रैंड पेरेंट्स, ऑफ कोर्स, उनके जीवन में और हमारी जनरेशन के जीवन में और हमारे यंगर सिबलिंग्स की जनरेशन के जीवन में देयर इज अ लॉट एंड लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ईजी नहीं है जीवन बिताना। ईजी सिर्फ उसके लिए है जिसको कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं जिसको कुछ चाहिए नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई परिवार मेरे से मिलने के लिए सिर्फ तैयार हो, अगर वो सुनने के लिए तैयार हो, वो सबसे पहले तो अपना जीवन बीमा चेक करें, और अगर मिल ही ले तो मैं ही उनके जीवन बीमा के बारे में उन्हें बता दूंगी कि वो एक्चुअल में अपनी इनकम के अकॉर्डिंग सिक्योर हैं भी या नहीं। और अगर वो अपने जीवन बीमा के बारे में घर पर बात करके नहीं हटे हैं, नहीं बता पाए हैं, ऐसी बातें नहीं घर पे कर पाए हैं, तो आई लिटरली हैव नो हेजिटेशन इन टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस टू देयर फैमिलीज। बट इसका डिक्लेरेशन होना एक औरत के लिए, एक वाइफ के लिए, एक माँ के लिए, एक बहन के लिए और एक ऐसी स्त्री के लिए जिसको पूरा घर बाद में संभालना है उस सोल अर्निंग मेंबर के चले जाने के बाद, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।
एंड लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल दीज डेज, हमें पता ही नहीं होता है हम सुबह जिस इंसान से मिल रहे हैं हम शाम को उनसे दोबारा बात कर भी पाएंगे या नहीं, या कोई और अपना हमें सिर्फ ये खबर देगा, सिर्फ इतनी सी बात बोलेगा कि आपको पता है वो नहीं रहे हैं। इतनी अनसर्टन होती जा रही है लाइफ। इस सब के साथ साथ मैं ये कॉल्स इसीलिए डॉक्यूमेंट करती हूँ, इसीलिए रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप सब भी ऐसी ही सोच लेकर बैठे हैं। ऐसे ही तो नहीं, 87% ऑलमोस्ट परिवार जीवन बीमा नहीं लेकर बैठे हैं। लोगों तक ये बातें पहुंची ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को तो जीवन बीमा के बारे में पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ होता भी है। तो बहुत सरल भाषा में जीवन बीमा बेसिकली एक ऐसा टूल है, एक ऐसा फाइनेंशियल दान है अपने परिवार के लिए, जिसका कर्तव्य आप आज कर रहे हैं, जिसका कर्म आप आज कर रहे हैं, बिना फल की चिंता किए, बिना फल की इच्छा किए, बट उसका फल आपके परिवार को मिलेगा ही मिलेगा। बस आपका परिवार जागरूक होना चाहिए और क्लेम लेने में हेजिटेंट ना हो, बात सिर्फ इतनी सी है। और आप झूठ बोलकर ये काम मत करवाना, वरना आपके परिवार को कभी क्लेम नहीं मिलेगा। Misrepresentation of facts, non-declaration of facts will always lead to rejection of claims. तो चाहे प्रीमियम महंगा पड़े, चाहे कुछ इस टाइम ज्यादा देना पड़े पैसों के मामले में, बट योर फैमिली शुड ऑलवेज हैव अ फाइनेंशियल लेगेसी विच विल ऑलवेज स्टे विद देम इवन आफ्टर यू। तो मैं आज अपने संकल्प की 270th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इस परिवार का क्या कहना है जब बात जीवन बीमा की आती है, या फिर ये भी बिल्कुल फोन कट करने की करेंगे और बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर। दिस इज इंडिया एंड अभी ऑलमोस्ट दिवाली का टाइम चल रहा है। मेरा नंबर इनके पास होना तो नहीं चाहिए, बिकॉज मेरे पास इनका नंबर नहीं है। आई डोंट नो इफ दे हैव माई नंबर और नॉट, बट ठीक है, आजकल लोग अननोन नंबर्स आने पे फ़ोन कट कर देते हैं, बट ऐसा बहुत बार होता है कि वी डू नॉट नो हु इज़ बिहाइंड दैट कॉल। मेरे पास ही दिन में ऑलमोस्ट 30 ऐसी मिस्ड कॉल्स होती हैं, अननोन नंबर्स होते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस किसी सेम नंबर से मेरे पास 3-4 बार कॉल नहीं आ जाता है या एक मैसेज नहीं आ जाता है, आई एम अ लिटिल हेजिटेंट पिकिंग अप एन अननोन नंबर। इतने फ्रॉड्स चल रहे हैं, इतने टेलीफोनिक स्कैम्स हैं, इतनी ऐसे हादसे होते हैं कि एक फ़ोन आया, मतलब फ़ोन के ड्यूरिंग ही कोई ऐसी बात करते करते द अकाउंट गेट्स एम्प्टी। सो येस, एवरीबडी इज अ लिटिल स्केयर्ड। मैं ये काम ग्राउंड लेवल पर भी कर सकती हूँ और आने वाले टाइम में करूंगी भी, व्हेन द रिसोर्सेज अलाइन, व्हेन थिंग्स हैपन एज पर देयर ड्यूरेशन, एज पर देयर टाइम। कहते हैं हर चीज़ का समय होता है, बट कहीं ना कहीं ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप सबकी है। सोच के देखिए, आपके किसी अपने का कॉल आ रहा हो, उनको कुछ ऐसी इमरजेंसी हेल्प चाहिए हो आपसे, और आप फोन ना उठाएं, एंड you get a news that the person is no more, or that person was in such a bad or emergency situation कि उनका last call आपको आया था and you never picked it up। उस गिल्ट से बाहर निकलना ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको सिर्फ एक रिक्वेस्ट समझिए या वेकअप कॉल समझिए, बट अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लेना गर्व की बात होनी चाहिए। मृत्यु को एक्सेप्ट करना कोई कायरता नहीं है, कोई मनुष्यत नहीं है, बल्कि ये तो जीवन का वो सत्य है जो अटल है। ये तो जीवन की वो बातें हैं जो हमेशा से हमारे एक्सेप्टेंस के लिए ही बनी है, बट अभी तक कोई भी व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि उसका अंत तय है। और अगर एक्सेप्टेंस हो भी गई है तो फिर जीवन बीमा लेने में कैसी हिचकिचाहट। वो तो हमारे परिवार के लिए ना, उस परिवार के लिए जिसके लिए हम चाहे ना चाहें, मन हो या ना हो, जीवन में जितने मर्जी उतार चढ़ाव चल रहे हों, बट रोज काम पे जाते हैं और उनके लिए कमा कर लाते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज कमाते हैं, आज खाते हैं, कल अगर कमाने नहीं जाएंगे तो उनके परिवार में खाना नहीं बनेगा। नॉट एवरीबडी इज एज फॉर्चुनेट एज सम पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। नॉट एवरीबडी इज एज लकी कि उनके फोर फादर्स, उनके फादर्स एक ऐसा लेगेसी, ऐसा एम्पायर छोड़कर गए हैं कि अगर वो सारी जिंदगी कुछ ना भी करें उनका परिवार चलता रहेगा। तो एक बार सोच के देखो उन फैमिलीज के बारे में जिनमें सिर्फ एक सोल अर्निंग मेंबर है या था, एंड दैट पर्सन इज नो मोर ऑल ऑफ अ सडन इन दिस वर्ल्ड, इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड, जहां मृत्यु से बड़ा कुछ नहीं है, मृत्यु से ऊपर कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, उस परिवार की देखभाल करने वाला, उस परिवार को उस
फैमिली मेंबर की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। एंड वन मोर थिंग, प्लीज ये वीडियोस, ये मैसेज जितना ज्यादा हो सके अपने फैमिली तक, अपने लव्ड वंस तक शेयर कीजिए। आई नो पीपल आर अ लिटिल अफ्रेड एंड अ लिटिल रिजिड व्हेन इट कम्स टू थिंग्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि उन्हें ये प्रोडक्ट लगता है, एक ट्रांजैक्शन लगती है। तो चलो, अगर आपको ट्रांजैक्शन भी मानना है, वैसे तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा किया गया पुण्यदान है। लिटरली सोच के देखो ना, आपकी फैमिली को किसी और से पैसे मांगने पड़े, या कितनी देर तक कोई आपके परिवार के लिए ये जरूरतें पूरी कर पाएगा? नहीं पूरी कर सकता है कोई। किसी भी फैमिली के पास जितना मर्जी हो, बट उनके पास जिगरा कहां से लाओगे आपके परिवार की मदद करने का? एवरीबडी हैज अर्नड फॉर देयर फैमिली, नॉट फॉर योर्स। एंड अ लॉस फॉर वंस फैमिली इज नेवर अ लॉस फॉर अदर फैमिली। प्लीज रिमेंबर दिस। और दिन में 24 घंटे होते हैं, सिर्फ 2.5 मिनट अगर भगवान के नाम के निकाल लोगे, लिटरली सिर्फ 2.5 मिनट, बिलीव मी, जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाएगी। जीवन का हर चैलेंज आपके लिए सिर्फ एक पाथ ब्रेकिंग फेस हो जाएगा, और जीवन का हर स्ट्रगल आपके लिए एक डिटैचमेंट की सीढ़ी बनता चला जाएगा। बिकॉज एट दी एंड यहाँ सब जो भी है वो सिर्फ यहीं का है, आपके साथ का और आपका नहीं है। बस परिवार को प्रोटेक्ट करना फाइनेंशियली इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट है ना, कहते हैं अगर आपके ऊपर कोई ब्लाइंड ट्रस्ट करता है ना, और अगर आप फिर भी उसका विश्वास तोड़ते हैं, तो आपसे बड़ा कायर और आपसे बड़ा मूर्ख कोई इंसान नहीं है। So never leave your family unprotected into this world which only knows the value of money and the language of money, at least as of now. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपने मेरी किसी भी बात से रिलेट किया हो, यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। आप अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि आप भी किस तरीके से जीवन बीमा को लेकर इग्नोरेंट हैं, आप भी किस तरीके से फोन नहीं उठाते हैं, या क्या क्या जवाब देते हैं। आने वाली वीडियोज में देखिएगा, then only you will realize that what is happening in this world of insurance, जहाँ ठीक है फ्रॉड्स हुए होंगे, जहाँ ठीक है मिस सेलिंग हुई होगी, बट हाउ गुड ऑफ अ फैमिली पर्सन आर यू अगर आप अपने एक पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अपनी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर ना करने का इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।